जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक पढ़ ली हैं 78 छुपाइयाँ, और इसमें हमने पढ़ चुके हैं यहाँ तक कि मेघनाद का वध हो गया है और उसके पार्थिव शरीर को हनुमान जी उठा के लंका के द्वार पे छोड़ आए हैं। उसे रावण को दुख होता है, पुत्र है तो वही दुख तो स्वाभाविक है, होगा ही होता है। उसके बाद वो कहता है, जब सब लोग जनता वहाँ की कहती है कैसा नीच है ये, कि इसने कितना कुछ करवा दिया, तो वो कहता है कि जीवन तो जो है सबको ही जाना है, सबका समय है, जो कि अटल सत्य है। इस तरीके से बातें कर रहा है जिससे सुन के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और वो कहता है जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसकी क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। इस तरीके से ये भगवान कह रहे हैं ये वाला शब्द, तो भगवान कह रहे हैं। पर वो रावण जो कहता है कि ये सत्य है कि मृत्यु अटल है और जाना है सबको, और इस तरीके से वो भी अब तैयारी में लग गया है। अपने रथ को उसने बहुत सजाया है और चल पड़ा है रण के लिए। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ माम संकट बारी, चलऊ निशाचरा कटको अपारा, चतुरंगनी आनी बाहु धारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पाताक ध्वज नाना, राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं हैं और ध्वज हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मारुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिरते देत निकाया, समर सूर जानहि बाहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए, वर्षा ऋतु के बादल हो, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत ही प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डग मगही। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। मतलब इतनी जो है भारी सेना थी कि वो सारी जो प्रकृति है वो थोड़ी सी हलचल हो गई उसमें। उठी रेणु रवि गया ऊँचा पाई, मरुत था कित वसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रब बाजई, प्रलय सामे के घन जनु गाजई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नंगाड़े भीषण बहुत ही अजीब ही तरह की ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। बेरी ना फीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सौखदाई, कहरी नाद बेर सब करही,
निज निज बल पौरुष उच्च उच्च रही। फेरी नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहि दासाना सुनहु सो भट्टा, मृदहु भालू का भिन के ठड्डा। हो मारी हूँ भोद्रऊ भाई, अस काहि सन्मुख फौज रे गाई। रावण ने कहा है, उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट को मसल डालो, मतलब जो झुंड है उन्हें मसल डालो, और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। ये सूदी सकला का पेन जाब पाई, दाए कारी रघुबीर दोहाई। जब सब बानरों ने ये खबर सुनी, ये जब उन्होंने खबर उनको लग गई, तब वे श्री रघुबीर की दोहाई देते हुए दौड़े। जय रघुबीर, जय रामचंद्र भगवान की कह के दौड़ पड़े। ढाई विशाल कराल मरकट, भालू काल समान ते। मानहु सब पछ ओढ़ाही, भूधर ब्रंद नाना। बानते नख दसन सेल, महाद्रुमा युद्ध सबल संक न मानहि। जय राम रावण मर्त गज, मृग राज सुन जसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दात पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दूहों दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। भिरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। दोनों अपने अपने राजाओं की जय जयकार करके एक दूसरे से लड़ने के लिए भिड़ पड़े। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सम भारी, हरओ नाथ मम संकट भारी। रावणुरथी बेरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गया, घबरा गया। प्रेम अधिक होने से उसके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ ना रथ नाही तन पद त्राना। कहि विधि तब वीर बलबाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जहीं जे होई सो स्पंदन आना। स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा। कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे
सुनो, जिससे जे होती है वह रथ दूसरा ही है। जिससे जे होती है वो रथ दूसरा ही है, यानी कि जे जो होती है ये सारे मौलिक चीज़ों से नहीं होती है, वो तो अंदरूनी विश्वास से होती है। और दूसरी बात यह है कि आप सही हो, आप धर्म के साथ हो तो आपकी विजय जरूर होगी। सोराज नीरा धीराज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता राजू जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना, और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े रहते हैं। सदाचार, ये सारे उन्होंने रथ की बारे में बताए हैं। इंद्रियों को वश में रखना, सदाचारी होना, परोपकारी होना, और ये जो है इंसान के रथ हैं जिस पे वो सवार रहेगा तो उसे विजय मिलेगी ही मिलेगी। ईश भाजानु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान पार सुबेदी सत्य प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला है, चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। तो भगवान ये सारी विशेषताएं बता रहे हैं। अमल अचल मन त्रोन सामाना, समजाम नियम सीली मुख नाना, कवच आभेद बेप्र गोर पूजा, आहि साम विजय उपाय ना दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि, यम और शौचादि, नित्य, ये बहुत से वाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, उसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना का ताहुरी पूता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। कोई अगर जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो उसके पास कोई शत्रु ऐसा नहीं है कि जिसको जीता नहीं जा सकता। महाअजय संसार रिपु, जीति सकई सोबीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनो प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज, अहिमिस मोहि उपदेश सुनु, उपदेशहूँ राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान,
लड़त निशाचर भारू कपि, करी निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और राम रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं। इसमें 79 और 80 चौपाइयाँ हो गई हैं, जिसमें से अभी काफ़ी हैं लंका कांड में। फिर हम इसके बाद करेंगे उत्तरकांड। और अब सावन का महीना आ रहा है तो मुझे पढ़ना होता है शिव पुराण, वो भी पढ़ूँगी। मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको शिव पुराण सुनना है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजूँगी, क्योंकि वो भी बड़ा ही अच्छा होता है। शिव पुराण पढ़ना चाहिए सावन में तो। और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो भी। करीब उसमें 600 या 700, मैं भूल गई हूँ, इतने पेज होते हैं। और बहुत अच्छा होता है, कहानियाँ हैं उसमें। पूरा शिव कैसे कैसे किस कारण से ज्योतिर्लिंग बने हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो कैसे प्रभु वहाँ पर ज्योतिर्लिंग में आए हैं, साक्षात भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। और जो ज्योतिर्लिंग हैं उन सब की कहानियाँ हैं। कैसे ब्रह्मा जी को श्राप लगा था, क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, सिर्फ एक ही जगह पुष्कर में होती है उनकी पूजा। ये सारी कहानियाँ हैं उसमें, और बहुत बहुत कुछ है उसमें। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ शिव पुराण, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको भी सुनना है तभी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए तब तक बोलते हैं जय श्री राम।